बहुत बहुत प्राचीन समय की बात है, जब न सरस्वती नदी विलीन हुई थी और न हिमालय की चोटी पर बर्फ जमी थी। जब देव और दानव, तंत्र और मंत्र, ऋषि और राक्षस एक ही धरती पर विचरण करते थे। इसी काल में जन्मे थे एक महान तपस्वी, ऋषि विश्वामित्र। योग, ध्यान और यज्ञ के माध्यम से उन्होंने ऐसी सिद्धियां प्राप्त की थीं जिनसे देवता भी प्रभावित हो उठे। एक दिन ब्रह्मा और इंद्रदेव उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें एक दिव्य उपहार दिया, एक तांबे का दिया। पर यह कोई साधारण दिया नहीं था। इसमें कैद था एक प्राचीन जीव, अग्निवायु। अग्नि और वायु के संयोग से जन्मा यह जिन्न सृष्टि की पहली ऊर्जाओं में से एक था। उसका शरीर नीले धुएं से बना था और उसकी आंखें आग की तरह जलती थीं। उसकी शक्ति असीम थी, लेकिन उसकी शक्ति को एक शर्त में बांधा गया था। वह केवल उसी की 3 इच्छाएं पूरी करेगा, जिसके हृदय में लालच न हो, स्वार्थ न हो। ऋषि विश्वामित्र ने इस शक्ति को भविष्य के लिए बचा कर रखा। उन्होंने दिए को हिमालय की एक गुप्त गुफा में छुपाया और उस पर एक श्राप डाला, जो इसे स्वार्थवश उठाएगा वह अग्निवायु का दास बन जाएगा। समय बीतता गया, युग बदले, नदियां सूख गई, महल धूल हो गए, सभ्यताएं इतिहास बन गईं। लेकिन वह दिया और अग्निवायु वहीं छिपे। हजारों सालों बाद गंगा किनारे एक छोटा सा गांव था। वहां रहता था एक सीधा सादा मछुआरा, हरिया। निर्धन पर मन से निर्मल। एक दिन मछली पकड़ते पकड़ते हरिया को एक पुराना खंडहर मिला, और वहां मिट्टी और घास के बीच छिपा था वही तांबे का दिया। जैसे ही हरिया ने दिए को साफ किया, हवा कांप उठी, रोशनी फट गई और एक गगनभेदी आवाज गूंजी, मैं अग्निवायु हूं, 8000 वर्षों से बंधा हूं। बोल, तुझे क्या चाहिए? हरिया डर गया, लेकिन उसका मन निर्मल था। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरे गांव के लोग भूखे हैं। हमें बस अनाज और पानी मिल जाए, यही बहुत है। जिन्न मुस्कराया। उसकी आग सी जलती आंखों में भी पहली बार करुणा की चमक थी। उसने एक झटके में गांव के सूखे खेतों को हरा कर दिया और गंगा के किनारे एक मीठे जल का झरना फूट पड़ा। हरिया को उसने दिया सौंपा और कहा, अब यह तेरी जिम्मेदारी है। ध्यान रखना, यह शक्ति कभी किसी लालची हाथ में न पहुंचे। लेकिन अच्छाई जहां होती है, वहां बुराई उसका पीछा करती है। गांव का लालची जमींदार रघुनाथ हरिया की इस चमत्कारी दिए की कहानी सुन चुका था। एक रात वह हरिया की झोंपड़ी में घुसा और दिया चुरा लिया। रघुनाथ ने दिया रगड़ा और चिल्लाया, मुझे सोने का महल चाहिए, असीम धन चाहिए, दुनिया मेरे कदमों में हो। अग्निवायु प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में करुणा नहीं, व्यंग्य था। तू अपनी इच्छाएं तो पूरी कर ले, लेकिन अब तू मेरा दास है, सदा के लिए। और रघुनाथ का शरीर धुएं में बदल गया। उसकी आत्मा दिए में कैद हो गई।